हाय दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है राजकुमार सबसे अलग। इस चैनल को आप याद रखिएगा क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ जो आपको सवाल करने में अपने आप से मजबूर कर देगा। तो टॉपिक ये है, बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहिए और जो कर रहे हैं उसमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके बारे में बात किया जाएगा। और बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहिए इसका कारण भी बताया जाएगा। ये सब चीज़ आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। क्यों और एक ही वीडियो में हर कारण को नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हर वीडियो में एक दो कारण को बताते चले जाऊंगा। ठीक है। आज का पहला कारण है, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत देश में 78,64,636 बच्चे जन्म लिए हैं विकलांग, जो अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे कोई आँख से अंधा है, कोई दिमागी हालत नहीं है, ख़राब है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, ऐसे करके बहुत ये सबको विकलांग की कैटेगरी में रखा गया है, जो सबको मिला करके उसका संख्या है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उस 78,64,636 लोगों में उनके माँ बाप और जो वो लोग खुद हैं, उनके दुख का क्या आप आकलन कर सकते हैं? जिसके घर में ऐसे बच्चे हैं, उनके माँ बाप का दुख का आप अनुभव कर सकते हैं? आप मुझे चोट लगा है तो आपको कहाँ से अनुभव होगा? जिसके पास है उनको ही पता चलेगा, और जो उनके पास है वो मेरे बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो उन लोग अपने बच्चे को जन्म दे करके इस दुनिया में लाए हैं, तो क्या उसने गलत किया? नहीं किया? जी हाँ, गलत किया। उसने बहुत बड़ा गलत किया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो इस समाज के बंधे हैं, जो चक्रव्यूह है उसमें बंधे हैं। हम सब बंधे हैं और इसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात किया, बहुत कम लोगों ने इस फिलोसफी पे बात किए हैं, तो सब अनजान है समझो। इस वजह से कंटिन्यू अपने नस्ल को बनाए रख रहे हैं। सब के सब, हर प्राणी बनाता है उसी प्रकार से इंसान भी बनाए रखे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या वो खुश हैं? नहीं। चलो उन्हीं के बारे में आज पूरी चर्चा करते हैं। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण उन लोगों का कारण ये है कि उन लोगों ने उस बच्चे को जन्म दिया है, उनके माँ बाप का। और उस बच्चे का कारण एक ही है कि उन लोगों ने उस बच्चे को जन्म दिया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस बच्चे को, जिस माँ बाप ने उस बच्चे को जन्म दिया है, साथ ही साथ उन लोगों ने और भी बच्चे को जन्म दिए होंगे बहुत लोग। किसी ने 2 बच्चे दिए हैं, किसी ने 4 बच्चे दिए हैं। तो मेरा कहना ये है, आपसे सवाल है, क्या जो विकलांग बच्चे हैं और उनके साथ और भाई बहन जो हैं, जो अच्छे हैं, तो उन लोगों में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? सपोज़ एक माँ बाप हैं जिनके बच्चे 3 हैं, जिसमें से एक विकलांग है, 2 अच्छे हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा खुश कौन है? इसका सवाल बहुत ही सरल है,
लेकिन आप लोग नहीं मालूम। उस बच्चे उस तीनों बच्चे में से सबसे ज़्यादा खुश वो बच्चा है जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है दुख का कारण ही है जन्म लेना। जिसने जन्म लिया है उसने समझो पहला पग रख लिया है अपने दुख का। तो इससे आप हमें समझना चाहिए कि दुख का कारण ही है जन्म लेना। तो जो आया नहीं है वो कितना खुश है और जो आया है वो कितना खुश है, आप आकलन कर सकते हैं। मेरे समझ से जो नहीं आया है वो हर क्षण में खुश है, और जो आया है वो हर क्षण में दुख है, चाहे वो शिशु से लेकर आपके बुढ़ापा तक, क्योंकि उसको भी इसी ज़िंदगी में सरवाइव करना है जिसमें हेल्थ इश्यूज बहुत हैं। पूरी ज़िंदगी भर आपको हेल्थ इशू आता ही रहेगा। बेरोजगारी का कितना बड़ा संघर्ष चल रहा है, जिसमें हमें खाने पीने का भी दिक्कत होने वाला है आने वाले भविष्य में। दूसरी बात, बहुत सारी बीमारियों से उनको ग्रसित होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हर 10 में से एक आदमी को ऐसे ऐसे बीमारी है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तीसरा, अब ऐसे बहुत सारे कारण हैं, आप खुद आकलन कर सकते हैं, जिसके कारण कितना ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ दुख में ही बंधे हुए हैं, दुख से ही घिरे हुए हैं। और जो नहीं आया है उस बच्चे के बारे में आप सोचिए कि वो कितना खुश है, और वही भाग्यशाली है जो इस दुनिया में नहीं आया है। जो आया है वो तो पूरे दुख में लिप्त पड़े हैं। और एक बात और बता दूं, अब आप कहेंगे 10 में से या 100 में से एक को ऐसे हो जाता है तो क्या होता है। तो आप सोचो उसी 100 में से जब आपके बच्चे या आपके घर में ऐसे हो गए तो आपको तो समझ में आएगा ना उस दुख का कारण। जिनके घरों में है वो अच्छी तरीके से समझेंगे मेरे बात को। जिनके नहीं है उनको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन उनको भी समझ में आ जाएगा आगे। और बहुत सारे कारण मैं आपको बताने जाऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हर कारण को नहीं बताया जा सकता, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी इसलिए। तो ये भी एक कारण है जिस कारण से हमें बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, हम कैसे अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो पीढ़ी को आगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। और रही बात बुढ़ापे की सहारा, तो बुढ़ापे के सहारा के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अच्छे से सुनिएगा। सपोज़ आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे में आपको तो मालूम है बहुत मुश्किल से अभी ये नौकरी वगैरह सब मिलता है, मिला भी हो नहीं भी मिला हो फिर भी आप सोचिए, आप जब से उस दोनों बच्चे को जन्म दिए हो तब से लेकर के आप बुढ़ापे तक उस बच्चे के ही फिक्र में अपने कहना चाहिए फ्रीडम ज़िंदगी को आप एक उसमें डाल दे जा रहे हो। बच्चे पैदा होने के बाद आपका फ्रीडम ख़त्म हो जाता है, आपका सपना ख़त्म हो जाता है, आपके हेल्थ के बारे में भी आपको ख्याल कभी नहीं आता है। आप सोच के देख सकते हैं उस बच्चे के पढ़ाने लिखाने से लेकर के हेल्थ इशू से लेकर के उसके पूरे ज़िंदगी को आप अपने ज़िंदगी समझकर पूरे उनकी खुशी के लिए हर क्षण काम करते रहते हैं, हर पल आप बिजी रहते हैं, अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। और वही बच्चे आपके बुढ़ापे में, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कुछ बीमारी हो गई या आपका जब शरीर बीमार हो या बुढ़ापा की वजह से आप खाट पकड़ लिए हैं, आप बिस्तर पे पड़े हैं और आपके बच्चे चाहे कितना भी बड़ा वो
पैसा वाला क्यों ना हो, वो तो हज़ारों में एक दो ही है ऐसे हैं बच्चे पैसा वाले, बाकी सब तो 99 लोग परसेंट लोग तो गरीबी है, मिडिल क्लास की फैमिली वाले हैं। तो ये बताइए मुझे, उस माँ बाप को, जो माँ बाप ने इतने संघर्ष करके अपने बच्चे को एक अच्छा ज़िंदगी देने की प्रयास किया है ज़िंदगी भर, अपने सपनों को मार मार करके, उस माँ बाप के बिस्तर में पड़ते ही एक बेटा या बच्चा जो भी हो, आप बिस्तर में रहते हो तो आपके बच्चे आपको तब तक ही आपके साथ देंगे आपका, जब तक आप कम समय तक उनके मतलब आप उनके दुखों का कारण बन रहे हैं। कहने का मतलब है आप बिस्तर में पड़े हो और आप बिस्तर में ही सारा चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि लेटरिन बाथरूम हर चीज़ उसी में हो जाता है, मतलब हर आप चलने फिरने के लायक भी नहीं हो। तो आपके बच्चे भी आपको कुछ समय तक ही प्यार करेंगे, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन, 2 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा वो लोग यही सोचेंगे कि आप मर क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो आपको एनी टाइम आपके ही पास है, आपके ही सेवा में लगे हुए हैं। अगर वो भी बाई चांस अच्छा संस्कार दे हो तो लगे रहेंगे, नहीं तो वो तो 2 दिन में ही आपको फेंक देंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज का माहौल ऐसा माहौल बनता जा रहा है। तो मेरा कहना ये है, आप अपने बुढ़ापे के जो सहारे को आपने इतना बड़ा अपने सपनों को मार करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म, अपनी ज़िंदगी के बारे में ना सोच करके उसके बारे में आपने सोचा और आपने उसको बड़ा छोटे से बड़ा किया, और वही बच्चे आपको 1 से 2 महीने में ही फेंक दे रहे हैं, तो फिर आप कौन सा फ्यूचर, आप कौन सा बुढ़ापे का सहारा आपने तैयार किया, मुझे बताइए। लेकिन मैं उसको बताता हूँ आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलने की एक दूसरी रास्ता, जिसमें आपने बच्चा नहीं लिया है तो आप अपने ज़िंदगी में एक टेंशन को ही ख़त्म कर दिए हैं कि हमारा तो बच्चा नहीं है। और जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो उसको ज़िंदगी से ज़्यादा टेंशन ही नहीं मिलता उन लोग को, मालूम है। सपोज़ आपके बच्चे नहीं तो आपके बच्चे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, उसके पढ़ाई लिखाई, मैंने आपको बोला है उनके सारे ज़िंदगी बारे में आपने उसका लिस्ट बनाओगे तो कितना बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा दुख है। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका लिस्ट बहुत छोटा है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने हेल्थ के बारे में सोचना, कैसे थोड़ा सेविंग कर लें इसके बारे में सोचना, बस यही 2 ही 3 चीज़ है जिसके बारे में वो सोच करके अपनी ज़िंदगी को कई गुना अच्छा से अच्छा और बेहतर बना सकता है। और रही बात बुढ़ापे के सहारे की, तो आप सपोज़ आपको 30 साल में आपने शादी किया, तो आप 30 साल में जब शादी किया है तो आप बच्चे नहीं लेते हैं। मेरा ये भी कहना नहीं है कि आप शादी ही करें, जो शादी नहीं करना चाहता उनको तो बच्चे की कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन जो शादी किया है उनके लिए ये वीडियो है खासकर, क्योंकि वो बच्चे ले लेते हैं, इस समाज के चक्रव्यूह में फंसे पड़े रहते हैं, जो चल रहा है उसी चक्र में लगे पड़े हैं। मैं मेरा कहना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि शादी होते आप इस मानसिकता को चेंज कर दें कि आपको बच्चे चाहिए। आप बिना बच्चे के अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करिए, अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बारे में सोचें, और आप अपने, जैसे आपने 30 साल में शादी की है, अब आपके पास आज मैक्सिमम 60 साल जीते हैं कि 70 साल जीते हैं, तो आपको जितना दिन आपका हेल्थ अच्छा रहता है, आप हेल्थ के बारे में काम करेंगे, आप थोड़ा फिटनेस बना के रखेंगे, थोड़ा जिम वगैरह जा करके अपने शरीर को ध्यान देंगे, तो उतना जल्दी बूढ़ा भी नहीं होगा और बीमार भी नहीं पड़ेगा। तो आप अच्छा से कमा सकते हैं, आराम से 20-25 साल 30 साल और कमा सकते हैं। फिर उसके बाद 10 साल आराम से ज़िंदगी, बुढ़ापे की जो आपको बुढ़ापे की टेंशन है उसके मैं समाधान बता रहा हूँ। आप आराम से 2 आदमी अगर आप काम करते हो तो आराम से 30 से 40 लाख आप आराम से बचा सकते हो, अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तब। तो 20 से 30 लाख आप अगर बचा लेते हैं तो आप सोच रहे हैं ना कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे साथ देते हैं, ठीक है। तो उनका तो बात मैंने बोल दिया, लेकिन जिनके बच्चे नहीं हैं वो आराम से अपनी ज़िंदगी को भी सर्वाइव कर सकते हैं। लास्ट में मैंने एक और
इसी के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। इसी का वो जवाब है। जिसके बच्चे नहीं हैं वो 20 से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख जो भी अपना बचा के रखा है बुढ़ापे के लिए, तो उसने बचा के रखा है तो एक मेड रख सकता है जो घर में खाना बना सकता है, आपको देख सकता है, आपको अच्छे से रख सकता है। और दूसरी बात, सपोज़ आपने खाट भी पकड़ लिया हो, आपने खाट भी पकड़ लिया और आपके पास पैसे हैं, तो आपके बच्चे तो, आपको मालूम है आपके पास कितना भी पैसा अगर रहेगा भी ना, तो बच्चे आपको 1 महीने से 2 महीने तक ही आपको झेल सकेगा। लेकिन कोई दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, जिसने, जो आपके घर के नहीं है, जिसने आपने रेंट पर रखा है, वो आदमी आपको, आप मरते भी रहेंगे ना फिर भी आपको मरने नहीं देगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आप उसके रोज़गार हो, रोज़गार के कारण आप हो। आपको मरने भी नहीं देगा वो, आपको आपके बच्चे से भी ज़्यादा वो देखेगा, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हैं। तो आप बुढ़ापे में, आप जितना पैसे इकट्ठा कर रहेंगे वो आपके बुढ़ापे में आराम से आपको सरवाइव करा देगा ज़िंदगी। बाकी बचा खुचा ज़िंदगी भी आप, बुढ़ापे का भी ज़िंदगी आप आनंद से ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा बुढ़ापे, अब सपोज़ आप चल भी गए तो आप, तो जो आदमी इस जीवन से मुक्त होता है वो मर के ही मुक्त होता है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप अभी से मर जाओ, मुक्त ले लो, ऐसा नहीं है। अब जब आगे हो ज़िंदगी में, आप इस समाज के चक्रव्यूह में फंस के जब पैदा हो ही गए हो, तो अपने जीवन को थोड़ा अच्छे बनाओ, सर्वाइव करो अच्छे से, और अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखो। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलता रहेगा, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप कुछ भी कमेंट करिए, थोड़ा भी तर्क संबंध हो, मैं उस वीडियो, उस टॉपिक, आपके सवालों, आप उसमें से जो सवाल करेंगे उसका मैं जवाब देने का भरपूर कोशिश करूँगा। और मुझे मालूम है मेरी बात सिर्फ 1% लोग ही समझेंगे, सबके समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। चैनल का नाम है राजकुमार सबसे अलग। बाय बाय।